कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया किससे बनी है? हर चीज के सबसे छोटे टुकड़े क्या हैं? इतने छोटे कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। जवाब है परमाणु। परमाणु छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। वे किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाइयां हैं जिनमें उस एलिमेंट के गुण होते हैं। इसे लेगो से बिल्डिंग करने जैसा समझो। हर लेगो ब्रिक एक परमाणु की तरह है। आप अलग अलग लेगो ब्रिक्स को अनगिनत तरीकों से जोड़कर अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। परमाणु भी इसी तरह काम करते हैं। वे मिलकर हर वो चीज बनाते हैं जो हम देखते हैं और जिससे इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन परमाणु आमतौर पर अकेले नहीं रहते। वे दूसरे परमाणुओं के साथ टीम अप करना पसंद करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलते हैं तो वे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स बड़े लेगो क्रिएशंस की तरह होते हैं जो उन इंडिविजुअल ब्रिक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। पानी एक मॉलिक्यूल का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है जो एक साथ बॉन्डेड है। जैसे आप लेगो से घर, कार या स्पेसशिप बना सकते हैं, वैसे ही परमाणु मिलकर हमारी सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारे खाने तक सब कुछ बनाते हैं। बहुत पहले लोगों को परमाणुओं के बारे में नहीं पता था। उनके पास दुनिया किस चीज से बनी है इस बारे में अलग अलग विचार थे। फिर आए जॉन डाल्टन, एक अंग्रेजी केमिस्ट, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1800 की शुरुआत में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसने मैटर की नेचर को समझाया। डाल्टन के थ्योरी में कुछ की पॉइंट्स थे। पहला, उन्होंने कहा कि परमाणु इंडिविजिबल है। इसका मतलब है कि उन्हें छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। जबकि अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, उस समय यह आइडिया ग्राउंड ब्रेकिंग था। दूसरा, डाल्टन ने कहा कि एक ही एलिमेंट के सभी परमाणु आइडेंटिकल होते हैं। उदाहरण के लिए, हर एक सोने का परमाणु हर दूसरे सोने के परमाणु जैसा ही होता है। यह अब ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन यह एक क्रूशियल इनसाइट था। तीसरा, डाल्टन ने माना कि अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणु अलग अलग होते हैं। एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से अलग होता है, जो एक हाइड्रोजन परमाणु से अलग होता है। यही डिफरेंस हर एलिमेंट को उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज देता है। अंत में डाल्टन ने बताया कि परमाणु होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। आपके पास आधा परमाणु नहीं हो सकता। इस सिंपल आइडिया ने बताया कि केमिकल रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल तरीकों से क्यों होते हैं। केमिस्ट्री एक जायंट पजल की तरह है और परमाणु उसके पीसेस हैं। लेकिन ये पीसेस रैंडमली एक साथ फिट नहीं होते। वे सख्त रूल्स का पालन करते हैं जिन्हें केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज कहा जाता है। ये लॉज तय करते हैं कि परमाणु कैसे इंटरैक्ट करते हैं और नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में मैटर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह फॉर्म बदल सकता है, लेकिन टोटल मास वही रहता है। लकड़ी के टुकड़े को जलने की कल्पना करो। लकड़ी गायब होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उसका मास राख, धुएं और गैसों में बदल जाता है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये लॉ हमें बताता है कि एक कंपाउंड में हमेशा वही एलिमेंट्स होते हैं, वही मास प्रोपोर्शंस में। उदाहरण के लिए, पानी में हमेशा 11.2% हाइड्रोजन और 88.8% ऑक्सीजन होता है, चाहे आप इसे कहीं भी पाएं। अंत में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है। ये लॉ बताता है कि क्या होता है जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये कहता है कि एक एलिमेंट के मासेस जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होते हैं। डाल्टन का थ्योरी एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं हैं। वे और भी छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। यही पार्टिकल्स परमाणुओं को उनके प्रॉपर्टीज देते हैं। हर परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एक डेंस कोर जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या तय करती है कि वह कौन सा एलिमेंट है। इस संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत छोटे होते हैं और वे न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत तेज गति से ऑर्बिट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट तय करता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसका मास नंबर देती है। जबकि एक एलिमेंट के सभी परमाणुओं का एटॉमिक नंबर समान होता है, उनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन वेरिएशंस को आइसोटोप्स कहा जाता है। परमाणु सोशल क्रीचर्स होते हैं।
वे रेयरली अकेले रहते हैं और दूसरे परमाणुओं के साथ बॉन्ड करके मॉलिक्यूल्स बनाना पसंद करते हैं। ये बॉन्ड्स छोटे फोर्सेस की तरह होते हैं जो परमाणुओं को एक साथ पकड़े रहते हैं। कई तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग या ट्रांसफर शामिल होता है। मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के परमाणु से बन सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस जिसे हम सांस लेते हैं, या वे अलग अलग तरह के परमाणुओं से बन सकते हैं, जैसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसमें किस तरह के परमाणु हैं और वे कैसे बॉन्डेड हैं। जैसे परमाणुओं का एटॉमिक मास होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स का मोलिक्यूलर मास होता है। ये मॉलिक्यूल में सभी परमाणुओं के एटॉमिक मासेस का सम होता है। उदाहरण के लिए पानी का मोलिक्यूलर मास 18 एटॉमिक मास यूनिट्स है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, प्रत्येक 1 एटॉमिक मास यूनिट, और एक ऑक्सीजन परमाणु 16 एटॉमिक मास यूनिट्स। केमिस्टों को अक्सर बड़ी संख्या में परमाणुओं और मॉलिक्यूल्स के साथ काम करना पड़ता है। इसे आसान बनाने के लिए वे मोल नामक एक यूनिट का यूज करते हैं। एक मोल एक बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 6.022 गुना 10 की घात 23, जिसे अवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। परमाणु जितनी छोटी चीज की कल्पना करना मुश्किल है और उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो और भी मुश्किल, लेकिन वैज्ञानिकों ने पावरफुल टूल्स डेवलप किए हैं जो हमें इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को विजुलाइज करने की अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स का यूज करके उन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बनाते हैं जो ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोप से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। ये इमेजेस परमाणुओं और मॉलिक्यूल्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स को रिवील करती है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस भी परमाणुओं और मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। ये सिमुलेशंस मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करके प्रेडिक्ट करते हैं कि परमाणु और मॉलिक्यूल्स अलग अलग कंडीशंस में कैसे बिहेव करेंगे। इन सिमुलेशंस को विजुअलाइज करके हम केमिकल रिएक्शंस और अन्य फिनोमेना की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। लूना नाम की एक छोटी लड़की की कल्पना करो, जिसे पता चलता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन उसकी शक्तियां अलग हैं। एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के बजाय लूना परमाणुओं और मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकती है। जैसे जैसे लूना अपनी शक्तियों का यूज करना सीखती है, वह केमिस्ट्री के वंडर्स खोजती है। वह परमाणुओं को रीअरेंज करके सब्सटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाकर नए मटेरियल्स बना सकती है, और अपनी रिस्ट के एक फ्लिक से केमिकल रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। अपने एडवेंचर्स के माध्यम से लूना केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज, परमाणुओं के स्ट्रक्चर और हमारे डेली लिव्स में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में सीखती है। उसे पता चलता है कि केमिस्ट्री का जादू हमारे चारों ओर है, हमारे खाने से लेकर हमारी सांस लेने वाली हवा तक। अब जब आप परमाणुओं और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान गए हैं, तो अपने नॉलेज को टेस्ट करने का समय आ गया है। इन क्वेश्चंस के आंसर दो और देखो कि क्या आपके पास मॉलिक्यूल मास्टर बनने के लिए जरूरी चीजें हैं। 1. 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? 2. एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है? 3. केमिकल कॉम्बिनेशंस के 3 लॉज क्या हैं? 4. मोल कंसेप्ट क्या है? और 5. एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दो और उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। परमाणुओं और मॉलिक्यूल्स की दुनिया वंडर और एक्साइटमेंट से भरी है। सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स तक हमेशा कुछ नया डिस्कवर करने के लिए होता है। क्वेश्चंस पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और उस अमेजिंग यूनिवर्स के बारे में सीखते रहो जिसमें हम रहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के बारे में और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में हमारे दूसरे वीडियोस जरूर देखें। डिस्कवरी का जर्नी कभी खत्म नहीं होता।